बीच में मऊ छावनी गाम रत्नागिर जनपद बसे अम्बावड़े है ग्राम। ये महाराष्ट्र पहले 1947 से पहले मध्य प्रदेश में था। तो मध्य प्रदेश में महू छावनी अभी भी है, इसका नाम बदल के अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। वहीं पे एक रत्नागिरी जनपद था, उसी में एक छोटा सा गांव पड़ता है, इसका नाम था अम्बावड़े। और वहां पे क्या था, उसी गांव के बीच एक मालोजी सकपाल, मालोजी सकपाल सुनाऊं हाल सुनो सरदारी। जोराबाई सी दुल्हन रे के घर में भैया प्यारी। सुनो सरदारी और जोराबाई दुल्हन रे के घर में प्राण न प्यारी। एक उसी गांव में मालोजी सकपाल रहते थे और उनकी पत्नी का नाम जोराबाई था। बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर। क्या हुआ, और चार भाई संतान दोनों पे ध्यान, अरज हमारी अरज हमारी। सुनियो सब आगे कथारे लागे दिया प्यारी। सुनियो सब आगे कथारे लागे भैया प्यारी। सकपाल रहते थे और उनकी पत्नी का नाम जोराबाई था। उनके सर्वप्रथम 4 संतान हुई। उसके बाद आगे की कथा क्या है और जात कौन सी थी, यही तो रोग है आज का। जात महार रहे बतलाई, और सुनियो सब कथाएं लाई। अरे झूठ को भूत रहो है छाई, रहो है छाई, रहो है छाई। और आगे रहे सवार बताई, आगे रहे सवार बताई। भैया उस समय आज भी है कि महार जाति से थे ये, इसलिए इनका कोई सम्मान नहीं करता था और ना ही उच्च वर्ण में कोई इनको अपने आगे ले जाता था, अपने बराबरी पे जगह नहीं देता था। और
आगे की कथा किस प्रकार है सुनिए। सिद्धार्थ गौतम के 20 रुपए आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। जो 4 संतानें थी उनमें कौन कौन था? अरे 4 बच्चन में बड़ी लली जको नाम है जोराबाई। एक बड़ी लड़की थी जिसका नाम है जोराबाई। और 2 बेटा जन्मत ही मर गए, कस बार रहे समझाई। और क्या हुआ? महाराज सबसे छोटे राम जी राव, और लाखों में है एक लाखों सुंदर शील स्वभाव। और मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे को पढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे को पढ़ रही है। मेरी होले होले कथा यार आगे को बढ़ रही है। चार बच्चे हुए हैं मालो जी सकपाल के जोराबाई से। उसमें एक लड़की का नाम मीराबाई था और 2 बेटे जन्मते ही खत्म हो गए थे। और उनमें एक सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था रामजी राव। और रामजी राव से आप समझ गए होंगे कि किसके पिताजी थे? जो हमारे बहुजनों के मसीहा हैं उनके पिताजी थे रामजी राव। लाखन बौद्ध जी आ चुके हैं, आइए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और जब रामजी राव जी बड़े हो जाते हैं तो क्या हुआ? अरे थाना जिला मोर बढ़ करके अब सूबेदार है भाई। अब तो राव साहब दोनों प्रेम से रहते हैं। अब तो राम जी और भीमा दोनों प्रेम से रहते हैं।
खाना वहाँ के मुरवाड़कर जी थे, सूबेदार थे, और उनकी बेटी एक थी भीमाबाई। उन भीमाबाई की शादी रामजी राव के साथ हुई और दोनों बड़े ही प्रेम से घर में रहते हैं। और क्या हुआ, सबसे पहले राम जी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे और बाद में सेना में भर्ती हुए थे। उस समय ये अध्यापक के तौर पर थे। आगे की कथा क्या है, बहुत वर्ष बीत गई लेकिन इनके कोई संतान पैदा नहीं हुआ। कहना है जब कोई संतान पैदा नहीं होती, जब आंगन में कोई खिलौना नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। चाहे पूरा आपका परिवार भरा रहे, छोटा बच्चा रहे तो बहुत बुरा लगता है। कहना है आज उनके जियर कोरे समझावे, आज उनके जियर कोरे समझावे, जिनकी चढ़ी लगन फिर जाए, उनके जियर कोरे समझावे, तेज पर चढ़त नार मर जाए। उनके जियर कोरे समझावे, इन पे पुत्र सुख पर जाए, उनके जियर कोरे समझावे, जिनकी अब्यानी भैंस मर जाए। झोपड़िया नाय और काऊ के घर में हाथी घोड़ा, काऊ के एक बोकरिया नाय। और काऊ के लोट भरत खड्डन में, काऊ के कोड़िया नाय। अरे काऊ के घर में 10 लड़का, मैया पर एक छोरिया नाय। आज माता बहुत दुखी है और ऐसी धर रोई, ऐसी धर रोई, कजराया किन को बेरायो, ऐसी धर रोई, कजराया किन को बेरायो। अब हो जान दे पूरा। क्या हुआ, उनके कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। तभी एक बहुत ही महान संत का पदार्पण। महाराष्ट्र के एक खेत के किनारे एक बहुत बड़ा तालाब था।
उस पर उनका आना होता है। और वो संत कोई और नहीं थे, परिवार में रामजी राव के चाचा ही लगते थे। वो एक कबीरपंथी थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले थे। तो जब उनके आने की खबर गांव वालों को लगती है और रामजी राव और माँ भीमाबाई को पता चलता है कि हमारे यहाँ पे महान संत का पदार्पण हुआ है, तो सखियों को साथ लेकर नहाने के लिए उस तालाब की ओर जाती हैं और उस तालाब में स्नान करती हैं। उसके बाद उन संत की जहाँ धूनी रमी हुई थी उसके पास पहुँचती हैं। संत जी धूनी रमाए हुए हैं और माँ भीमा ने उनके पैरों पर अपना सिर टेक दिया। जब सिर टेक दिया, काफी समय तक सिर को टेके रही। जब सिर को नहीं उठाया तो संत ने देखा कि ये कौन है। संत ने माँ भीमा को उठाया और कहा, हे बेटी, क्या कारण है? आपकी आंखों से बहुत अश्रुधारा बह रही है, क्या कारण है? तो संत जी ने क्या कहा, सुनिए। का बरसा थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान, क्या बोले? का बरसा थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान, भगवान। ये बेटी, आप तो रो रही हैं और उन्होंने जो प्रश्न किए तो प्रश्न भीमाबाई बोली, बाबा समझ तो गए हैं लेकिन थोड़ा और सुनिए। भीमाबाई क्या बोली? ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान, ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गयो किसान, और खेत बीजे ओढ़त नहीं सुनियो संत सुजान।